भाजपा में जो भी निर्णय होना है वो दो जो लोग हैं वो लोग लेते हैं, महत्वपूर्ण वही होते हैं। संगठन तो एक संचालन के लिए, और बाकी में जो भी है तो वो तो मोदी और शाह को निर्णय लेना है। लेकिन स्वाभाविक है कि परिचय के कारण कभी कभी सिफारिश तो हो ही सकती कि हाँ ये हम इनको जानते हैं, इनका वर्क ऐसा ऐसा काम है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर इन दिनों हलचल तेज है और हलचल के पीछे वजह दिल्ली से निकलकर आ रही तस्वीरें हैं। मेल मुलाकातों की इन तस्वीरों ने मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर कयासों का दौर तेज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा मध्य प्रदेश से जुड़े कई नेताओं ने गुपचुप तरीके से दिल्ली में बीजेपी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर ली। कुछ नेताओं की नितिन नवीन के साथ सीक्रेट मीटिंग भी होना बताया जा रहा है। तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या संगठन विस्तार या फिर किसी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर ये मुलाकातें की जा रही हैं, और इन मुलाकातों के पीछे के असल मायने क्या हैं, इस कहानी को विस्तार से समझिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन ने जो है पदभार संभाल लिया है, और उसके बाद उनके मेल मुलाकातों की तस्वीरें और बैठकों के वीडियो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली से निकलकर आ रही मध्य प्रदेश से जुड़े नेताओं के मेल मुलाकातों की तस्वीरों ने मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल खड़ी कर दी है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या संगठन विस्तार को लेकर या बड़ी जिम्मेदारी को लेकर अभी से नेताओं ने लॉबिंग करना शुरू कर दिया है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि पार्टी के अंदर हाशिए पर पड़े नेताओं ने अब अपना कद बढ़ाने के लिए और एक बड़ा संदेश देने के लिए इन मुलाकातों की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा करना शुरू कर दिया है, या वाकई में मध्य प्रदेश से जुड़े नेताओं में अब कुछ नेताओं का कद बढ़ने वाला है और कुछ का क्या घटने वाला है। ये तमाम तरह की अटकलें जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में अब हलचल पैदा करती हुई नजर आ रही हैं। तो आखिर दिल्ली से निकलकर आ रही तस्वीरों के पीछे के असल सियासी मायने क्या हैं? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ सीक्रेट मीटिंग की और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की। लेकिन इसके अलावा भी मध्य प्रदेश से जुड़े कई नेताओं ने गुपचुप तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष के साथ मुलाकात कर ली, और कुछ की तस्वीरें भी अब निकलकर सामने आ रही हैं। तो जब देश भर के बीजेपी के नेताओं की वेटिंग लिस्ट नितिन जो नवीन हैं उनके पास पेंडिंग है और कतार में कई नेता मुलाकात के लिए लगे हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश के आखिर वो कौन से नेता हैं जो नितिन नवीन के साथ मुलाकात करके आ गए और इसके पीछे के मायने क्या हैं, ये हम आपको अब सिलसिलेवार बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात की, और उसका जो वीडियो सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया वो कई तरह के संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में संगठन के लिहाज से अभी अपनी पकड़ मजबूत नहीं बना पाए। मोहन मंत्रिमंडल में जो है सिंधिया समर्थक मंत्रियों की संख्या भी कम हो गई है, और ऐसे में बीजेपी के अंदर घटते कद के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात के पीछे के कई सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। जिन तस्वीरों को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर शेयर की और उसके साथ जो पोस्ट डाला वो बताता है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के नए नेतृत्व के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश में है। अब आप जान लीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नितिन नवीन के साथ मुलाकात के बाद वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर क्या लिखा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि संगठनात्मक अनुभव, जमीनी समझ और स्पष्ट दृष्टि के साथ वे जिस ऊर्जा और संकल्प के साथ इस नई भूमिका में आए हैं वह आने वाले समय में संगठन को और अधिक सशक्त करेगा। उनसे बातचीत में संगठन के विस्तार, कार्यकर्ताओं की भूमिका और अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर सकारात्मक विश्वास दिखाई दिया। तो जो विश्वास ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाने की कोशिश की, क्या नितिन नवीन उस विश्वास पर खरे उतरेंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से पोस्ट शेयर किए वो इस बात के संकेत देती हुई नजर आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष के साथ नई ऊर्जा और उत्साह के साथ युवा जोश दिखाते हुए उनके साथ कदम ताल तैयार करने को तैयार नजर आ रहे हैं। अब आप जान लीजिए कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जो है बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात की और उसकी फ़ोटो भी उन्होंने
सोशल मीडिया पर शेयर की। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पलट शिवराज सिंह चौहान ने मात्र 2 से 3 लाइनों में इस मुलाकात को जो है शब्दों में पूरा कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पोस्ट में लिखा कि भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आत्मीय भेंट की और नवीन दायित्व के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। तो ये जो है शिवराज सिंह चौहान की पोस्ट थी। लेकिन अब हम आपको कुछ चौंकाने वाली तस्वीर भी बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता और सुर्खियों में रहने वाले नरोत्तम मिश्रा ने भी दिल्ली में बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात की और उसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। अब ये नाम चौंकाने वाला है, लेकिन जब नेताओं के मिलने की सूची लंबी हो तो ऐसे में नरोत्तम मिश्रा ने कैसे बाजी मार ली। दरअसल इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि नरोत्तम मिश्रा को बिहार चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी और लंबे समय तक नरोत्तम मिश्रा ने बिहार चुनाव में डेरा भी डाला था और तभी उनकी नज़दीकियां नितिन नवीन के साथ हो गई और उसी का फ़ायदा अब नरोत्तम मिश्रा को मिलता हुआ नजर आ रहा है और जो तस्वीरें हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। लेकिन इसके अलावा भी मध्य प्रदेश से जुड़े कई नेताओं की तस्वीरें जो है नितिन नवीन के साथ मेल मुलाकात की निकल कर आई। इनमें से मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे राहुल कोठारी भी शामिल हैं, जिनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर निकल कर सामने आई है। लेकिन अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से जुड़े कई नेताओं ने नितिन नवीन के साथ अपनी पुरानी तस्वीरों को भी सोशल मीडिया पर शेयर करके उनसे अपने रिश्तों को दिखाने की कोशिश की है। लेकिन असल बाजी तो दिल्ली में जो है पार्टी की जिम्मेदारी संभालने के बाद जो निकल कर आई वो बेहद अहम है और वो कई तरह के संदेश देती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम आपको फिर से पीछे ले चलते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष के साथ मुलाकात हुई। इसके पीछे की भी वजह को जान लीजिए। शिवराज सिंह चौहान, जिनका बीते दिनों नाम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल बताया जा रहा था और दिल्ली में पीएम मोदी के एनडीए सांसदों के साथ हुए डिनर पार्टी के बाद अचानक से शिवराज सिंह चौहान के घर की सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा कर दिया गया था और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि अब बीजेपी को नए अध्यक्ष के तौर पर शिवराज सिंह चौहान मिलने वाले हैं। लेकिन उसी के अगले दिन चौंकाने वाला नाम जो है बिहार से निकल कर आया और बीजेपी का नए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन ने जो है पदभार संभाल लिया। तो शिवराज सिंह चौहान जो पार्टी अध्यक्ष की दौड़ में शामिल थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश से अलग करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाते हुए दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। लेकिन ये माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान का कद अब पार्टी के अंदर और बढ़ेगा। लेकिन नितिन नवीन के पदभार संभालने के बाद शिवराज सिंह चौहान को एक तरीके से ये बड़ा झटका है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के जिन नेताओं की तस्वीरें दिल्ली से निकल कर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का संदेश देती हुई नजर आ रही हैं कि जो अब बीजेपी के संगठन के अंदर आने वाले दिनों में विस्तार नजर आएगा, जो अहम जिम्मेदारियां बीजेपी के नेताओं को मिलती हुई नजर आएंगी, उसमें भले ही मोदी और शाह का हाथ हो, लेकिन उसमें नितिन नवीन की जो सुझाव होंगे, सलाह होंगे, वो बेहद अहम होंगे और उसी के बाद अब बीजेपी के कई नेताओं का भविष्य भी तय होगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली से जो मुलाकातों की तस्वीरें निकल कर आईं, उसका हमने पीछे की सियासी कहानी बताने की कोशिश की और अब जब पार्टी और संगठन के अंदर विस्तार देखने को मिलेगा तब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किसके जो संबंध थे नितिन नवीन के साथ वो मुलाकातों के बाद काम आते हुए नजर आए। इस महत्वपूर्ण खबर से यदि जुड़ा कोई आपका सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।